हेलो एवरीवन। तो हम लोगों ने पिछला वीडियो पे क्या देखा था ना, आपका साइंस क्या है, टेक्नोलॉजी क्या है और फिजिक्स क्या है। तो इस वीडियो पे हम लोग जो देखने वाले हैं वो अपना क्या देखने वाले हैं, फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। तो फिजिकल क्वांटिटी है क्या? यदि कोई आपसे पूछे कि बताओ जी फिजिकल क्वांटिटी क्या है, बोलिए। तो मेरे ख्याल से आप जानते होगे कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है, आप जानते होगे। फिर भी मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बताइए फिजिकल क्वांटिटी है क्या है। वीडियो को आप पॉज कर लीजिए और सोचिए, वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है। यदि आप सोच लियो कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है तो मैं आपको आपसे आंसर जानना चाहता हूं। तो मेरे ख्याल से आपके मन में ख्याल आ रहा है सर फिजिकल क्वांटिटी वो है जो हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं। फिजिक्स में जो पढ़ते हैं यानी फिजिक्स में जो क्वांटिटी आती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं ना, फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। तो एकदम आप सही सोच रहे हो। फिजिकल क्वांटिटी क्या है, मैंने व्हाइट बोर्ड में एक डिफिनेशन लिखा हुआ है, उस डिफिनेशन को हम लोग पढ़ते हैं। तो इस पे बोला क्या जा रहा है, दोज क्वांटिटी विच हेल्प अस टू अंडरस्टैंड फिजिक्स एंड इट्स लॉ। जो अपने को क्या करता है ना, फिजिक्स और इसके लॉ को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है। दैट कैन बी मेजर्ड। यहाँ पे एक चीज जो है जिसे हम मेजर कर सकते हैं, जिसे हम क्या कर सकते हैं ना, मेजर कर सकते हैं। यदि हम उसे मेजर कर सकते हैं तभी वो क्या कहलाएगा, फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगा, अदरवाइज वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं कहलाएगा। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इज नॉन एज फिजिकल क्वांटिटी। यहाँ पे और एक वर्ड यूज किया गया है, डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। यदि हम आपको बोले कि वेलोसिटी निकालो, मैं आपसे पूछ जाऊंगा कि कोई कार चल रहा है, उसका अपने को वेलोसिटी निकालना है, तो आप इसे डायरेक्टली नहीं निकाल सकते हो, इसे आप डायरेक्टली नहीं निकाल सकते हो। वेलोसिटी निकालने के लिए आपको क्या क्या जरूरत पड़ेगा, तो सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगा लेंथ का पड़ेगा, और साथ में अपने को टाइम का पड़ेगा। तो ये जो वेलोसिटी है इस दोनों पे डिपेंड है। यानी वेलोसिटी हम इनडायरेक्टली निकालेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे ना, लेंथ निकालिए, LENGTH, ठीक ना। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, लेंथ निकालेंगे, उसके बाद हम टाइम निकालेंगे, और वो दोनों को रेशियो निकाल देंगे तो अपने को क्या देगा, वेलोसिटी दे देगा। तो ये भी क्या है ना, एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो फिजिकल क्वांटिटी क्लियर हो रही है, यानी वैसा वो क्वांटिटी जो अपने को फिजिक्स और उसके लॉज को समझने में हेल्प करे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं ना, फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। अब बात आती है कि कितने टाइप के फिजिकल क्वांटिटी होते हैं, कितने टाइप के फिजिकल क्वांटिटी होते हैं। तो आप ही बताओ कितने टाइप के फिजिकल क्वांटिटी होते हैं ना। आप पढ़े होगे दो टाइप के, कौन कौन ना, एक स्केलर पढ़े होगे, एक वेक्टर पढ़े होगे। क्या क्या पढ़े हुए, एक स्केलर पढ़े होगे, एक वेक्टर पढ़े हुए। बट आज हम लोग चार टाइप के फिजिकल क्वांटिटी देखने वाले हैं। सबसे पहले आपका क्या आता है ना, रेशियो आता है, उसके बाद वेक्टर स्केलर आता है, उसके बाद वेक्टर आता है, एक टेंसर आता है। स्केलर क्वांटिटी तो आप समझ रहे हो, स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी मेरे ख्याल से आप समझ रहे होगे। ये रेशियो क्या है, क्या हम रेशियो को भी कोई एक फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे क्या? हाँ, यदि मैं आपसे पूछूं रेशियो, तो रेशियो भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। रेशियो भी क्या है ना, एक फिजिकल क्वांटिटी है। बोलने का मतलब व्हेन द फिजिकल क्वांटिटी, मतलब कि कोई भी दो क्वांटिटी का हम रेशियो निकालेंगे, व्हेन ए फिजिकल क्वांटिटी इज ए रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटी, उसी को हम क्या बोलेंगे ना, रेशियो बोलेंगे। और इसका जो है कोई यूनिट नहीं होता, इट हैज नो यूनिट, इट हैज नो यूनिट। जब मैं आपको बताऊंगा प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, तो वहां पे आपको एक टर्म मिलेगा, स्ट्रेन मिलेगा। क्या मिलेगा ना, स्ट्रेन मिलेगा। स्ट्रेन इक्वल टू क्या होता है आपका, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। बोलने का मतलब अभी आप सिंपल जानो कि स्ट्रेन इक्वल टू होता है आपका चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल, ओरिजिनल लेंथ। उसे हम क्या बोलते हैं ना, स्ट्रेन बोलते हैं। लेंथ मतलब लंबाई। तो देखिए लेंथ का भी यूनिट क्या होगा ना, मीटर होगा। ओरिजिनल लेंथ का भी यूनिट क्या होगा ना, मीटर होगा। तो स्ट्रेन क्या है ना, एक फिजिकल क्वांटिटी है। स्ट्रेन क्या है ना, एक फिजिकल क्वांटिटी है, और इसका कोई यूनिट नहीं होता। यानी जो रेशियो है, यानी ये स्ट्रेन भी है आपका क्या है ना, एक फिजिकल क्वांटिटी है। रेशियो क्लियर है। आप बोलोगे सर और कोई एग्जांपल दीजिए, और कोई एग्जांपल दीजिए। जब आप फोर्थ सेमेस्टर में जब आप फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ोगे, जब मैं उसे बताऊंगा, तो वहां पे एक चीज आप देखोगे, रिलेटिव डेंसिटी। आप वहां पे क्या देखोगे ना, रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव रिलेटिव डेंसिटी, या फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी, या फिर आप स्पेसिफिक 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 ग्रेविटी। ये दोनों क्या है ना, रेशियो ही है, और ये दोनों क्या है ना, आपका एक फिजिकल क्वांटिटी है।
यानी फिजिकल क्वांटिटी का सबसे पहला टाइप क्या है ना, एक रेशियो। रेशियो में आपका क्या है ना, स्ट्रेन एक एग्जांपल है, और दूसरा क्या है ना आपका रिलेटिव डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक, और भी बहुत सारे हैं जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस हो गए, वो सारे आपके क्या है ना आपके रेशियो पे ही आते हैं। दूसरा आता है स्केलर। दूसरा क्या आता है ना, स्केलर। रेशियो मतलब मेरे ख्याल से आप जो हिंदी मीडियम हो उसे रेशियो को मतलब बोलते हैं अनुपात, ठीक ना। रेशियो मतलब होता है अनुपात। अब आते हैं स्केलर। स्केलर क्या है, अब हम आते हैं स्केलर। तो स्केलर बोलने का मतलब, स्केलर क्वांटिटी बोलने का मतलब क्या है, स्केलर क्वांटिटी बोलने का मतलब क्या है ना, अदिश राशि। स्केलर क्वांटिटी बोलने का मतलब क्या है ना, अदिश राशि। तो वैसा क्वांटिटी जिसका सिर्फ और सिर्फ क्या हो ना, मैग्नीट्यूड हो। सिर्फ और सिर्फ क्या हो ना, मैग्नीट्यूड हो। हिंदी मीडियम वाले पूछ रहे, ये जानना चाहते होंगे कि मैग्नीट्यूड क्या होता है ना, जिसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या हो ना, उसका कुछ एक मान हो, उसका डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, जिसका डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, उससे उस क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं ना, स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। क्लियर है, स्केलर क्वांटिटी। तो मेरे ख्याल से ये जानते भी हो गया। तो स्केलर क्वांटिटी का आपके मन में ख्याल आएगा कि सर जी एग्जाम्पल दो, सर जी एग्जाम्पल दो। तो बहुत सारे एग्जाम्पल है, भरा पड़ा हुआ है। सबसे पहले लिख दो लेंथ, उसके बाद टाइम, उसके बाद मास, उसके बाद स्पीड, लिखते जाओ। ये सारे क्या है ना आपके स्केलर क्वांटिटी है। दिस क्वांटिटी डज नॉट हैव एनी डायरेक्शन। दिस क्वांटिटी डू नॉट हैव एनी डायरेक्शन, जिसका कोई अपना डायरेक्शन नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ इस पे क्या होता है ना, मैग्नीट्यूड होता है। क्लियर है, स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या है, सिंपल है। वेक्टर मतलब सदिश राशि। वेक्टर क्वांटिटी मतलब सदिश राशि, यानी दोज क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटी। डिफिनेशन पढ़ते हैं। दिस क्वांटिटी हैव बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, जिसका क्या होना, डायरेक्शन भी हो साथ में मैग्नीट्यूड भी हो। डायरेक्शन बोले तो दिशा, डायरेक्शन बोले तो दिशा हिंदी मीडियम वाले, मैग्नीट्यूड बोले तो मान, समझ लो। तो जिसके पास क्या होना, दिशा भी हो और मान भी हो, उसी को हम क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। जल्दी से इसे कॉपी कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वेक्टर समझ गए। अब आपके मन में ख्याल आइए कि सर एग्जाम्पल दीजिए वेक्टर क्वांटिटी का। सर जी एग्जाम्पल दीजिए वेक्टर क्वांटिटी का, एग्जाम्पल दो। तो वेक्टर क्वांटिटी का एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा ना, सबसे पहला आप लिखो ना, वेलोसिटी, वेलोसिटी, एक्सलरेशन, एक्सलरेशन। एक्सलरेशन हिंदी मीडियम वाले यदि नहीं समझ रहे हो तो एक्सलरेशन को बोलते हैं हम लोग त्वरण। एक्सलरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं ना, त्वरण, समझ लो। उसके बाद आपका हो गया मोमेंट, हो गया ठीक, टॉर्क हो गया। ये सारे क्या है, ये सारे के सारे क्या है ना आपके वेक्टर क्वांटिटीज है। फोर्स हो गया, फोर्स हो गया, ये सारे क्या है ना आपके वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स बोले तो बल। मोमेंट और टॉर्क हिंदी मीडियम वाले जरा सा सर्च करना, मोमेंट हिंदी में क्या बोलते हैं, टॉर्क हिंदी में इसको क्या बोलते हैं। ये चीज क्लियर है, रेशियो क्लियर है, स्केलर क्लियर है, वेक्टर क्वांटिटी है और क्लियर है। टेंसर एक ये नया है, टेंसर। टेंसर क्या होता है, टेंसर क्वांटिटी क्या होता है, ये एकदम नया है, आपके लिए भी नया है। और इस पे अभी ज्यादा मत सोचिए कि टेंसर क्वांटिटी क्या होता है। टेंसर क्वांटिटी का ये जो है ना अपना डायरेक्शन के हिसाब से इसका वैल्यू चेंज करते जाता है। इसका जो है डायरेक्शन के हिसाब से इसका वैल्यू चेंज करते जाता है। बस अभी जानिए कि टेंसर बोल के कोई क्वांटिटी एग्जिस्ट करता है, टेंसर बोल के कोई क्वांटिटी एग्जिस्ट करता है। और इसका यदि आपसे कोई एग्जाम्पल पूछे कि टेंसर क्वांटिटी का कुछ एग्जाम्पल दीजिए, तो सबसे पहला एग्जाम्पल देना स्ट्रेस, स्ट्रेस। उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। स्ट्रेस क्या होता है हिंदी मीडियम वाले जानिए कि एक नया टर्म है स्ट्रेस, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी जानिए एक नया टर्म है, ठीक ना। इसे आप खोजना, ठीक ना, मिल जाएगा। ये थे आपके टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक। अब देखिए, अब जरा गौर से सुनिएगा, जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज है, जितने भी फिजिकल क्वांटिटी है, उसका कुछ ना कुछ यूनिट रहता है। ये सिर्फ रेशियो को छोड़ के, सिर्फ रेशियो के छोड़ के सारे जितने भी फिजिकल क्वांटिटी है उनका एक अपना यूनिट होता ही है।
तो अपना जो है अब हम लोग देखने वाले हैं यूनिट के बारे में। यूनिट, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट क्यों जरूरी है और इससे मतलब कि इससे अपने को क्या बेनिफिट होने वाला है, तो हम लोग ये देखने वाले हैं यूनिट पे। तो इसे जल्दी से लिख लीजिए। अब देखिए हम आते हैं अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है ना, यूनिट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। तो देखिए यूनिट है क्या, यूनिट है क्या, तो बताओ यूनिट क्या होता है, व्हाट इज यूनिट। यूनिट को हिंदी मीडियम वाले जो है उसे हम लोग बोलते हैं मात्रक। क्या बोलते हैं ना, मात्रक। हिंदी में यूनिट को क्या बोलते हैं ना, मात्रक बोलते हैं। तो इसको बताने से पहले मैं सबसे पहले डिफिनेशन पढ़ लेता हूं, उसके बाद इस पे हम डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे बोल क्या रहा है, यूनिट बोलता है द स्टैंडर्ड सेट बाय सोसाइटी, द स्टैंडर्ड सेट बाय सोसाइटी टू मेजर क्वांटिटेटिव अमाउंट, क्वांटिटेटिव अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज यूनिट, बोलने का मतलब मेरे ख्याल से आपके दिमाग में अभी कुछ नहीं धसा होगा। तो सुनिए जरा सा कहानी सुनिए, चीजें क्लियर हो जाएगी। यदि मैं आपको बोलूं या फिर आपके घर वाले बोले, आपकी माँ बोली, आपके जो भी है घर में जो खाना पकाते हैं वो आपको बोले कि जाओ जी राशन दुकान जाओ और आपको करना क्या है ना, दूध लाना है, आटा लाना है, चीनी लाना है, गुड़ लाना है। तो आपको बस बोला गया कि आपको जाना है, राशन दुकान जाना है, दूध लाना है, आटा लाना है, चीनी लेना है, गुड़ लाना है। तो क्या आप ये चारों सामान लेते आओगे? हाँ, या फिर यदि आप जाके बस बोलोगे दुकानदार को कि चचा अपने को ये 4 चीज दे दीजिए, तो क्या आपके चचा दे देंगे 4 चीज? बोलो। हाँ, चचा क्या पूछेंगे आपसे ना, आपके दुकानदार वाले चचा पूछेंगे कि कितना चाहिए, कितना चाहिए आटा, कितना चाहिए बोलने का मतलब कितना चाहिए। आप वहां पे क्या बोलोगे ना, आप वहां पे सबसे पहले अपने घर में फोन लगा के पूछोगे कि हाँ मम्मी कितना चाहिए आटा, तो आपकी मम्मी बोलेगी 2 kg, 2 kg। जरा गौर से सुनिएगा, आपकी मम्मी क्या बोले ना, 2 kg। ये जो 2 kg है, यहाँ पे ये जो केजी दिखा रहा है, यही केजी क्या है ना, यूनिट है। ये केजी क्या है ना, आपका यूनिट है। फिर पूछ लोगे, आप चचा से पूछोगे कि दूध चाहिए, तो आपके चचा पूछेंगे कि कितना केजी दूध चाहिए, पूछेंगे ना, केजी के पूछेंगे फिर लीटर पूछेंगे, ये बताओ। लीटर पूछेंगे, हाँ बाबू बोलो कितना लीटर दूध चाहिए। तो वहां पे आप फिर अपने मम्मी से पूछोगे, तो मम्मी बोलेगी कि लेते आना, मेहमान आया तो 2 लीटर दूध लेना आना। ये जो लीटर है ये भी क्या है ना, यूनिट है। समझ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। अब ये यूनिट बनाने का जरूरत क्यों पड़ा, ये यूनिट जो है, ये केजी जो है, ये जो लीटर है, ये एक स्टैंडर्ड है। ये क्या है ना, एक स्टैंडर्ड है। आप कहीं पे भी चले जाओ, यदि आप 1 kg बोलोगे तो आपको 1 kg चीज ही मिलेगा। जैसे आप 1 kg आप या फिर आप झारखंड में खरीदो, या फिर आप बिहार में खरीदो, या फिर आप राजस्थान में खरीदो, या फिर आप इंडिया में खरीदो, या फिर आप श्रीलंका में खरीदो, या फिर बांग्लादेश में खरीदो, या फिर कहीं पे भी खरीदो, 1 kg हर एक जगह सेम होगा, यदि दुकानदार ईमानदार हो तो। यानी अपने को यूनिट बनाने का बेनिफिट ये हुआ कि अपने को सहूलियत मिल गई। अपने को क्या मिली ना, सहूलियत मिल गई। यदि अपने को कोई भी गिवन अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी दिया हुआ है तो उसे हम मेजर कर सकते हैं, कैसे करेंगे ना, अपने पास एक स्टैंडर्ड तय किया हुआ है 1 kg। अब मान लो कि अपने पास इतना अमाउंट ऑफ समथिंग है, मतलब मान लो कि अपने पास जैसे ये वाला है टैब जो है, इसका कुछ तो अपना वेट होगा ना, अपने को इसका वेट मेजर करना है। कैसे करोगे ना, हम एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है, उस स्टैंडर्ड पे हम इसको जाके रख देंगे, उससे हम कंपेयर कर लेंगे कि हाँ इसका जो वेट है ये समथिंग है आपका कितना, इसका जो मास वो कितना है ना, इसका मास है मान लेते हैं कि 250 ग्राम। तो हम ये चीज जो मेजर किए हैं, ये जो चीज हम कर रहे हैं, वो तो अपने को कौन बताएगा ना, यूनिट ही बताएगा। तो यूनिट क्या है, फिर से हम आते हैं,
द स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड समझ लो केजी, द स्टैंडर्ड सेट बाय सोसाइटी, सोसाइटी बोलने का मतलब कि जैसे हम लोग आगे देखेंगे 4 टाइप का सिस्टम, ठीक ना, जो सोसाइटी जैसे हम लोग ये सारे जो किए हैं ना एसआई यूनिट सारी चीज किए हुए हैं, द स्टैंडर्ड सेट बाय सोसाइटी टू मेजर क्वांटिटिव अमाउंट, यहां पे जरा गौर से सुनना, क्वांटिटिव अमाउंट, क्वांटिटिव अमाउंट, क्वांटिटिव अमाउंट बोलने का मतलब कि ये 2 3 4 5 केजी, 6 केजी, 7 केजी, 8 केजी, 9 केजी, 10 केजी, ये जो 9 दिखा रहा है, 10 दिखा रहा है, 2 दिखा रहा है, ये सारे क्या है, क्वांटिटिव अमाउंट दिखा रहे हैं। ये क्या दिखा रहे हैं ना, क्वांटिटी दिखा रहा है, क्वांटिटिव अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज यूनिट, इज नोन एज यूनिट। द स्टैंडर्ड सेट बाय सोसाइटी टू मेजर क्वांटिटिव अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज यूनिट। क्लियर है यहां तक? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी दिया हुआ है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी दिया हुआ है, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे देख लो ये बुक है, इस बुक का मैग्नीट्यूड बताओ, इस बुक का क्या करना है आपको, मैग्नीट्यूड बताना है। तो कैसे बताओगे ना, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या हो जाएगा, इसको हम लोग पढ़ते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इक्वल होता है न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इनटू साइज ऑफ यूनिट, साइज ऑफ इट्स यूनिट। मतलब आपको समझ में नहीं आया होगा, सुनिए, ये बुक देख के लग रहा है कि ये 1.5 kg का होगा, ये बुक कितना होगा ना, 1.5 kg का होगा। तो देखिए 1.5 kg, 1.5 kg, 1.5 kg, ये जो 1.5 दिखा रहा है ये न्यूमेरिकल वैल्यू दिखा रहा है, और ये जो केजी दिखा रहा है वो साइज ऑफ यूनिट दिखा रहा है, साइज ऑफ यूनिट दिखा रहा है। यदि हम इसको कुछ और दूसरे तरीका से लिखना चाहे तो हम 1.5 kg को दिखा सकते हैं, जरा गौर से सुनना, 1.5 kg को हम लोग लिख सकते हैं 1.5 इंटू 10⁻³ ग्राम। दोनों देखो, दोनों यूनिट ही है, ये भी मास का यूनिट है, ग्राम भी मास का यूनिट है। यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी क्या हो जाएगा ना, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ क्वांटिटी इनटू साइज ऑफ यूनिट। देखो यहाँ पे जो न्यूमेरिकल वैल्यू है 1.5 कम है, और यहाँ पे जो न्यूमेरिकल वैल्यू है 1.5 इंटू 10⁻³ 1.5 इंटू 10⁻³ ये आपका न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा है, बट इसका यूनिट देखो छोटा है। समझ पा रहे हो? तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी क्या हो जाएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इनटू साइज ऑफ इट यूनिट। क्लियर है? यूनिट हम लोग को क्यों रखने का जरूरत पड़ा, ताकि हम लोग को फिजिकल क्वांटिटी मेजर करने में सुविधा हो, और उसे हम आसानी से कंपेयर कर सकते हैं दूसरा यूनिट के साथ। देखो क्लियर है? तो इसे जल्दी से लिख लो। तो देखिए हम लोगों ने अभी तक क्या देख लिया ना, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है वो देख लिया, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी देख लिया, उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा ना, आपका यूनिट्स देख लिया है। इस पे जो है अभी हम लोग जो देखने वाले वो आपका क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, यानी जो जितने भी फिजिकल क्वांटिटी है ना, उन सारी क्वांटिटी को ना 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। 2 कैटेगरी में क्या किया ना, डिवाइड किया गया है। एक के किस पे क्या है ना, फंडामेंटल क्वांटिटीज में डिवाइड किया गया है, और दूसरा क्या है ना, ड्राइव्ड क्वांटिटी में बांटा गया है। बोलने का मतलब हो सकता है आपको समझ में नहीं आएगा, फंडामेंटल मतलब क्या होता है, ड्राइव मतलब क्या होता है। तो देखिए फंडामेंटल क्वांटिटी बोलने का मतलब कि वैसे क्वांटिटी जिस जो है वो किसी दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करते हैं, वो दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं ना, फंडामेंटल क्वांटिटीज बोलते हैं। गया दिमाग में? नहीं गया? फिर से बताता हूं, वैसे क्वांटिटी जो किसी दूसरे क्वांटिटी पे उसका कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है, उस क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं ना, फंडामेंटल क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक, जरा इसका डेफिनेशन देख लो। दोज क्वांटिटी यानी फंडामेंटल क्वांटिटी विच डज नॉट ड्राइव फ्रॉम अनदर क्वांटिटीज, विच डज नॉट ड्राइव फ्रॉम अनदर क्वांटिटी, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं ना, फंडामेंटल क्वांटिटी। इस लाइन का मतलब जब हम लोग अभी देखेंगे ड्राइव क्वांटिटी तब क्लियर होगा, जरा सा सब्र बनाए रखिए। जितने भी जो फंडामेंटल क्वांटिटी जो है, फंडामेंटल क्वांटिटी जो है, तो फंडामेंटल क्वांटिटी की जो संख्या है कितना होते बताओ तो, कितना होते हैं? हाँ एकदम सही बोल रहे हो ना, 7 होते हैं। कौन कौन सा? सबसे पहला फंडामेंटल क्वांटिटी में क्या है ना, लेंथ है, दूसरा मास है, टाइम है, इलेक्ट्रिक करंट है, थर्मोडायनेमिक, टेम्परेचर है, लुमिनस इंटेंसिटी है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। पढ़ते हैं
1 2 3 4 5 6 7, ये सातों के सातों क्या है ना, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। क्लियर है? ठीक है। इधर जो चीजें दिख रही है ये क्या है ना, इसके यूनिट दिखा रहे हैं। लेंथ का यूनिट मीटर होता है, मतलब ये सारे ऐसा यूनिट है। लेंथ का यूनिट मीटर होता है, मास का क्या होता है किलोग्राम होता है, टाइम का क्या होता है सेकंड होता है, इलेक्ट्रिक करंट का क्या है ना एम्पियर होता है, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर का क्या होता है ना केल्विन होता है, केल्विन, ठीक ना, केल्विन होता है। उसके बाद लुमिनस इंटेंसिटी का क्या होता है ना कैंडेला होता है, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का क्या होता है ना मोल होता है। इसे जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। फंडामेंटल क्वांटिटी क्लियर है? यदि आपसे कोई पूछे कि फंडामेंटल क्वांटिटी कितने होते हैं ना, 7 होते हैं। कौन कौन सा होता है ना, सबसे पहले क्या होता है ना, लेंथ होता है, मास होता है, टाइम होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर होता है, लुमिनस इंटेंसिटी होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है। इसका यूनिट ये है। धीरे धीरे जो हमारा नेक्स्ट वीडियो है उस पर हम लोग इन सारे के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ये सारी चीज क्या है, सारी चीज अभी क्लियर होगा। हम आते हैं डिराइव क्वांटिटी में। हम क्या आते हैं ना, डिराइव क्वांटिटी में, यानी वैसे क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं डिराइव क्वांटिटी। वैसे क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं डिराइव क्वांटिटी। बोलने का मतलब नहीं समझ में आया होगा, सुनो कोई एग्जांपल आपके मन में ख्याल आएगा, सर कोई एग्जांपल लीजिए और समझाइए, ठीक ना। तो देखिए, जैसे मैं आपको बोलूं वेलोसिटी या फिर स्पीड, वेलोसिटी हिंदी मीडियम बोले तो वेग, हिंदी मीडियम वेग, वेग इक्वल टू क्या जानते होगे ना, विस्थापन बट्टा समय, विस्थापन बट्टा समय बोले तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। जरा गौर से सुनना, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। क्लियर है? सुनो, ये जो वेलोसिटी है किस पे डिपेंड कर रहा है ना, डिस्प्लेसमेंट पे कर रहा है, टाइम पे कर रहा है। दोनों में यदि कोई भी चेंज हो जाएगा वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। यानी वेलोसिटी किस पे डिपेंड किया ना, डिस्प्लेसमेंट और टाइम पे किया। इसका मतलब वेलोसिटी कौन सा क्वांटिटी हुआ, वेलोसिटी कौन सा क्वांटिटी हुआ ना, डिराइव क्वांटिटी हुआ। क्लियर है? यानी ये जो वेलोसिटी है किससे उत्पन्न हुआ, इसका उत्पन्न हुआ है डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रेशियो से। बोलोगे सर और कोई एग्जांपल दो, और एग्जांपल दे देता हूं। जैसे मैं आपको पूछूं कि बताओ जी एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, यानी एक्सेलरेशन बोले तो त्वरण इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो देखो एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड कर रहा है ना, वेलोसिटी यानी चेंज इन वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, साथ में किस पे कर रहा है ना, टाइम पे कर रहा है। यानी ये दोनों पे डिपेंड कर रहा है। यानी एक्सेलरेशन भी क्या है ना, एक ड्राइव क्वांटिटी है। समझ लो। और कोई एग्जांपल बताओ। तो और एक एग्जांपल मैं बता देता हूं, जैसे फोर्स का ही ले लो, फोर्स बोले तो बल इक्वल टू क्या होता है, यानी फोर्स इक्वल टू हिंदी मीडियम द्रव्यमान गुना त्वरण, मतलब कि मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी ये जो फोर्स है आपका मास पे डिपेंड कर रहा है और एक्सेलरेशन पे डिपेंड कर रहा है। यानी फोर्स भी क्या है ना, एक ड्राइव क्वांटिटी है। यानी ड्राइव क्वांटिटी जो दूसरा क्वांटिटी से बने उसी को हम लोग क्या बोलते हैं ना, ड्राइव क्वांटिटी। कोई दिक्कत? समझ लो, ठीक है। अब यहां पे आपका नजर जा रहा होगा, यहां पे एक चीज लिखा होगा सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटीज, सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटी। तो देखिए लगभग फिजिक्स ना इन सारे फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलके, जितने भी फंडामेंटल के मतलब फिजिक्स में जितने भी क्वांटिटी है इन सारे से मिलके बने हुए। बट कुछ जो है कुछ कमी रह जा रही थी, जा रही थी जब हम लोग सर्कुलर चीजों को पढ़ रहे थे। तो उसे एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग क्या किया ना, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज को इंट्रोड्यूस किए हैं। जो 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज होते हैं, सबसे पहला होता है एक प्लेन एंगल और दूसरा होता है सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल। यदि आप मेरा मेजरमेंट ऑफ एंगल का क्लास किए होगे तो आप प्लेन एंगल समझ रहे होगे। सॉलिड एंगल क्या होता है, जब हम लोग इनके बारे में डिस्कस करेंगे वहां पे ये सारी चीज क्लियर हो जाएगी। प्लेन एंगल मेरे ख्याल से आपका क्लियर होगा। यदि डाउट है
तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इन सारी के बारे में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं, जहां पे ये सारी चीज क्लियर हो जाएंगे। तो आपसे यदि कोई पूछे कि क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, तो उसको हम लोग दो भाग में बांटे, फंडामेंटल क्वांटिटी जो डिराइव क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी में 7 आते हैं, ड्राइव में आपके सारे आ जाते हैं। उस पे से एक अपना क्या है ना, सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटी है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, दो है। कौन कौन सा ना, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल का जो यूनिट होता है वो रेडियन होता है, सॉलिड एंगल का जो यूनिट होता है वो स्टेडी रेडियन होता है। ये सब क्या है, मीटर क्या है, किलोग्राम क्या है, सेकंड क्या है, एम्पियर क्या है, केल्विन क्या है, कैंडेला क्या है, मोल क्या है, स्टेडी रेडियन क्या है, रेडियन क्या है, इन सारी के बारे में हम लोग दूसरा वीडियो पे डिस्कस करेंगे। तो आपका काम ये है कि आप जाइए कंटेंट सेक्शन पे जाइए और इन पे जो नोट्स है उसे एक बार पढ़ लीजिए, समझ लो। ठीक ठीक है।